अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। इंतखाबात जिनमें सिर्फ बाकी 2 दिन इंतखाबी मुहिम जो है, इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी और 7 फरवरी को पुरसुकून रहेगा और 8 फरवरी को इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम अपनी नई हुकूमत मुंतखब करने के लिए घरों से निकलेगी और अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक अपना फ़ैसला करेंगे, वोट देंगे। लेकिन वोट देने से पहले ये ज़रूर सोचें कि वो वोट किसको दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा बात करते हैं लाहौर की हल्का NA 127, जहाँ PML नून के अता तारड़, जिसे अमेरिकन सुंडी भी कहा जा रहा है, उसने वहाँ पीपल्स पार्टी के दफ्तर, जो सूबाई रहनुमाए सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मुसबा, उसके दफ्तर पर जाके रात को हमला किया है। कोई 100-200 अपने साथ PML नून के वर्कर और गुंडे लेकर वहाँ पहुँचा और वहाँ तोड़ फोड़ की, वहाँ से सामान उठाए, लैपटॉप उठाए, वहाँ पड़े हुए मजहबी किताब भी उठाए और जाके थाने पर पहुँच गए। और पीपल्स पार्टी के उस वक्त सिर्फ 3 कारकुन रात को बैठे हुए, उनको भी उठाकर साथ ले गए और उनको जाके थाने पर दिया है। अब इससे पूछेगा, क्या तुम लाहौर के मामे बने हुए हो? क्या तुम मामे या चाचे बने हो लाहौर के, जो तुम्हारी मर्जी है जिसके घर में घुसो, जिसके ऑफिस में घुसो, जाके वहाँ बदमाशी करो? इस पर कल मैंने कई व्लॉग सुने। मंसूर खान का व्लॉग था, गौहर भट्ट का व्लॉग था, इमदाद सुमरो, रजी दादा, इन सब के व्लॉग सुने। लेकिन न मंसूर अली खान न गौहर भट्ट ने इस पर खुलकर बात की। मंसूर अली खान को तो मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है कि क्यों तुम इस बात से गोल कर गए हो, हकायक को क्यों नहीं बयान किया है कि भाई आजम तारड़ ने क्या, इसने गलती की है सारी, इसने तारड़ ने, तो उसको तुमने क्यों नहीं अता तारड़ की गलती को हाईलाइट किया कि इसने बदमाशी की है? तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि बस वहाँ से निकले, किसी ने वहाँ से कैश पकड़ी, किसी को कोई पैसे दे रहा था, कोई उम्मीदवार वहाँ खड़ा था, कोई नहीं था। तो फिर एक किस किस्म की बदमाशी थी जो अता तारड़ ने की? एक गुंडागर्दी की सूरत हाल थी, लेकिन इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को पड़ा। फिर पीपल्स पार्टी ने भी जवाबन एक वीडियो जारी की, जो मुबशर लुकमान ने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पे मौसूल हुई, तो वो मैंने वीडियो जो है अपलोड की थी, जिसमें दिखाया जा रहा है कि अता तारड़ के पोस्टर लगे हुए हैं, उनके दफ्तर है या कोई आम थिया है, वहाँ पर वो बाकायदा कैश पड़ी हुई है, उनमें से 5-5 हज़ार के नोट बांट रहे हैं। मंसूर अली खान ने इसको तो फेक कहा कि ये वीडियो जो बनी हुई है ये फेक बनी हुई है, इसमें लोग जो है सबको चेहरों पर मास्क लगे हुए हैं। लेकिन पहले वाक़े पर मंसूर अली खान की ज़बान बंद हो गई कि उस पर, क्योंकि वो लाहौर में बैठा है, तो इसलिए वो डर रहा है नवाज लीग वालों के साथ, या अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाह रहा, इसलिए उसने इस पर कोई बात नहीं की। तो इसकी भरपूर मज़म्मत की जाती है कि किसी को भी ये हक़ नहीं कि किसी के इंतखाबी मुहिम में रुकावट डाले। और लाहौर अता तारड़ के बाप का नहीं है, लाहौर पाकिस्तान के सब शहरियों का है। कोई भी कहाँ से इलेक्शन लड़ सकता है, वहाँ जा सकता है। अगर शहबाज शरीफ कराची से फार्म भर सकता है, तो बिलावल भुट्टो लाहौर से क्यों नहीं? और इसको अगर इतनी तकलीफ है अता तारड़ को, फिर आए मुकाबले में शराफत से मुकाबला करे, बदमाशी क्यों कर रहा है? तो इस हल्के की एक तारीखी हैसियत भी है। जो 127 हल्का है, ये वो ही हल्का है जहाँ 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंतखाबात लड़े थे और उन्हीं की बनाई हुई यहाँ कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जहाँ मसीह बरादरी रहती है। और ये मसीह बरादरी के कोई 60 हज़ार के करीब वोट है। बकौल मुज़म्मिल सहरवर्दी के कि यहाँ वोट पर सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, लेकिन PML नून भी यहाँ वोट खरीद रही है, क्योंकि तीसरा कैंडिडेट PTI का भी है, खोखर साहब। तो इसके लिए मुकाबला बड़ा सख्त है। मुज़म्मिल ने तो कहा कि बिलावल भुट्टो जो है तीसरी पोजीशन पे है, असल मुकाबला PTI के उम्मीदवार और PML का है, इसलिए PML वाले भी 20-20 हज़ार रुपये में वोट खरीद रहे हैं यहाँ पे। और पीपल्स पार्टी भी जोर लगा रही है और खोखर भी जोर लगा रहा है, सारे अपने तौर पर वोट खरीद रहे हैं। और वोट का रेट लाहौर में सबसे ज़्यादा इस हल्के में, और ये हल्का सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग में भी चल रहा है। हर जगह इसी हल्के की बात हो रही है और ये हाइप क्रिएट की गई है बिलावल भुट्टो की तरफ से। जैसे ही वो आए हो यहाँ, तो लाहौर का ये हल्का अहमियत का हामिल हो गया, उसके बाद दूसरों की हैसियत कम हो गई है। इसके मुकाबले में अता तारड़ को लाया गया है लाहौर में, जो खुद बाहर का है, लाहौर का नहीं है, इसका लाहौर से कोई ताल्लुक नहीं है।
اس کے دادے کی جو خدمات تھی، جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بریف کیس بھر کے کوئٹہ گیا تھا ججوں کو خریدنے، جب جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس ہوتے تھے، اس کو ہٹانے کے لیے نواز شریف نے ایک جوڈیشل کو کرایا تھا، اندر سے ججوں کو پیسے دے کر وہاں سے کوئٹہ سے ان کے خلاف فیصلہ دلوایا تھا۔ تو یہ وہ شخص کا ہے جو ہے پوتا ہے، اور یہ یہاں لاہور میں بدماشیاں کرتا پھر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں گے انتخابات میں عوام کیا کرتے ہیں، لیکن وہاں کے حلقوں کی یہ خبر ہے کہ اس واقعے کے بعد یہاں پر بلاول بھٹو کا امیج بڑھا ہے، ان کا امیج کم ہوا ہے، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے بدماشی کی ہے اس کا مطلب ہے یہ الیکشن ہار رہے ہیں۔ اس کا اور بھی جو اندر کی خبر بھی آئی ہے کہ اس پر نواز شریف سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے اس کو تارڑ کو بڑی بے عزتی کی ہے۔ یہ خبریں بھی گردش میں ہیں کہ تارڑ کو اچھی خاصی بے عزتی کی گئی ہے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، جس سے پارٹی کا امیج خراب ہوا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی اس پر تنقید کی۔ کل شازیہ مری اور پیپلز پارٹی کے رہنما جہانگیر بدر کے سامنے جو صاحبزادے انہوں نے اور بیرسٹر صاحب نے وہاں پریس کانفرنس کی، لیکن پی ٹی وی پر ساری ٹی وی چینلز پر ان کی پریس کانفرنس کو صرف مختصر دکھا کر بند کر دیا گیا، لیکن اس امریکن سنڈی عطا تارڑ کی پوری اسٹیٹمنٹ دکھائی گئی، اور سوال جواب جو پریس والے کر رہے تھے وہ بھی اس کو دکھائے جا رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کیا بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا۔ یہاں عطا تارڑ کا کراچی میں تو بارش ہو گئی ہے، کراچی میں تو بارش ہو رہی ہے، وہاں مسئلہ ہو گیا ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، 78 انچ بارش پڑی ہے وہاں۔ ظاہر ہے کراچی میں پیپلز پارٹی کا دور تو بعد میں شروع ہوا ہے، لیکن کراچی پر قبضہ تو ایم کیو ایم کا ہے، جنہوں نے پلاٹ، قبضے، نالے، ہر چیزوں پر اپنے پلازے بنا کر پانی کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، جن میں سے ابھی کافی کام ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا میئر تو ابھی آیا ہے، اس کو تو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، لیکن اس کا بہتر کام ہے، لیکن ساری رات اس نے محنت کی ہے اور پوری رات میں کراچی کا پانی نکل گیا ہے۔ 100 سے زیادہ جو چیئرمین جماعت اسلامی کے ہیں وہاں پر کراچی میں، 40 جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا، کسی ٹی وی اسکرین پر یہ نہیں دکھایا گیا کہ جماعت اسلامی کا کوئی نعیم روان دھوتی پہن کر کوئی کھڑا ہو کسی نالے کے اوپر یا کہیں، یا ان کا کوئی چیئرمین کھڑا ہو، کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن میئر کراچی ہر جگہ نظر آ رہا تھا، ہر ٹی وی چینل پر نظر آ رہا تھا کہ وہ کراچی کے مختلف جگہوں پر بارش میں کھڑے اور پانی نکالنے کا جو کام ہو رہا ہے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج کراچی بالکل صاف ہو گیا، کراچی سے پانی نکل چکا ہے، لیکن کراچی ایک گنجان آباد شہر ہے، اس کے اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ کل دبئی کا ایک ویڈیو بھی بلاول بھٹو نے شیئر کیا، جہاں گاڑیاں ڈوب رہی ہیں وہاں بارش میں، تو بلاول بھٹو نے اس پر کیپشن لگایا تھا کہ میئر کراچی تیرا شکریہ۔ تو یہ ایک جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور خود شہباز شریف پر بھی طنز تھا، جو کل کہہ رہا تھا کہ دیکھو کراچی اور لاہور کا موازنہ ہو گیا۔ کراچی اور لاہور کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لاہور میں ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی قوم رہتی ہے، کراچی میں ہر نسل کا بندہ رہتا ہے، ہر جو ہے ذہن کا بندہ رہتا ہے، کوئی مذہبی ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی تعصبی ہے، کوئی صوبہ پرستی، کوئی قوم پرستی، کوئی پٹھان، کوئی بلوچ، کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی مہاجر، تو بھات بھات کی جو ہے وہاں زبانیں بولی جاتی ہیں، وہاں کا کلچر، وہاں کی لوگوں کا رہن سہن، سب چیزیں لاہور سے مختلف ہے۔ لیکن لاہور بھی اتنا ہی گندا ہے جب بارش ہوتی ہے۔ میں ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر نکلا ہوں بارش میں اور ریلوے اسٹیشن تک آیا ہوں، یہ تقریباً 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، جو مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا مختلف اندرون شہر سے لاہور میں بہت بارش میں یہاں جو گند ہوتا ہے، وہ کیونکہ میڈیا پر آنکھوں پر تعصب کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، انہیں صرف کراچی نظر آتا ہے، لاہور کی گندگی اور لاہور جو بارشوں میں ڈوبتا ہے وہ نظر نہیں آتا، صرف لاہور کا مین ایریا دکھایا جاتا ہے، مال روڈ ہو گیا، گلبرگ ہو گیا، ماڈل ٹاؤن ہو گیا، یہ چیزیں دکھا کر ڈی ایچ اے ہو گیا، بڑا زبردست ہے، جیل روڈ دکھائیں گے، یہ زبردست لاہور ہے، زبردست لاہور۔ آگے لاہور کیا ہے وہ تو دکھاؤ نا، جہاں پانی گلیوں میں آج بھی کھڑا ہے، اور نہیں تو دنیا نیوز پر جو الیکشن کا پروگرام چل رہا ہے لاہور کا، کم سے کم اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لو کہ وہ ہر حلقے کا پروگرام دکھا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کے حلقے میں کہاں کہاں گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، دوسرے حلقوں میں کیا ہو رہا ہے، جہاں سے مریم کھڑی ہے وہاں کیا صورتحال ہے، جہاں سے 4 بار 5 بار ایم این ایس جو پی ایم ایل نون کے ہیں، لیکن وہاں ایک طرح کی ٹکے کی بھی نہیں ہوئی اور راستے خراب ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری کہانیاں، ہر جگہ کی کہانی ایک ہی کہانی ہے، ہر جگہ کی یہی صورتحال ہے، لیکن ان کو گھوم پھر کے صرف کراچی نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی صورتحال پر
तबसरा करेंगे। पीटीआई ने करक में जलसा करने की कोशिश की, जिसे सख्ती से मना कर दिया गया। पुलिस की तरफ से बाकायदा जलसे से कुर्सियां वगैरह उठाई गई, जिसके बाद वहाँ जलसा मैदान जंग बन गया। पीटीआई के वर्करों ने एक बार फिर 9 मई की तारीख को दोहराया और वहाँ पर तोड़फोड़ की, पुलिस वैन पर हमले किए, पुलिस और सिपाहियों पर हमले किए, उनको काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाया वहाँ करक में। तो ये सूरत हाल वही है कि ये इंतखाबात में भी रिहर्सल कर रहे हैं कि इंतखाबात के दिन ये क्या करना चाहेंगे, ये कहाँ तक जाएंगे। इसलिए इंतज़ामिया पहले ही अलर्ट से उनको मालूम हो चुका है कि ये 8 और 9 मई को क्या वाक़यात करने जाएंगे। आज भी इनका एक जलसा है जिसे अफजल शेर मरवत खिताब करेंगे, बनू में शायद है। तो अब देखें कि वहाँ जलसा होता है या वहाँ नहीं होता। दूसरी तरफ शेख रशीद ने भी कल लाल हवेली के करीब जलसा करने के लिए इजाज़त मांगी उसके भतीजे ने, क्योंकि शेख रशीद तो जेल में है। वहाँ से वीडियो बना के भेज रहा है कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मुझे वोट देकर कामयाब करें, मेरी माएँ बहनें मेरी ज़िंदगी बचाएँ। तो ये शेख रशीद की हालत है जो मिन्नतें और तरले करने पे उतर आया है। जबकि इमरान खान ने जेल से सहाफ़ियों के थ्रू क्लियर कहा है कि हम शेख रशीद को अपने साथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती की थी, हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। मैं बिल्कुल वही अल्फाज में दोहरा रहा हूँ जो इमरान खान ने कहे। तो ये सूरत हाल है शेख रशीद की। तो शेख रशीद की सियासत वो दी एंड हो चुका है, उसको अब जलसे की इजाज़त नहीं है और नहीं किसी रैली निकालने की इजाज़त है। ताहम आज मुस्लिम लीग नून ने मरी में जलसा किया है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने वहाँ खिताब किया। अब मरी के जीपीओ चौक जो बहुत ही छोटा कंजस्टेड एरिया है, आपने देखा होगा अगर आप गए होंगे, तो वहाँ अगर 100 लोग भी खड़े हों तो वहाँ घूमने की जगह नहीं। और अभी तो सीज़न है, 3 दिन की छुट्टी थी, वहाँ पर इतनी रश है, रात भी इतनी रश थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन उसके बावजूद आज जलसा वहाँ रखा गया है लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। जो घूमने आ रहे हैं 5-5 हज़ार 10,000 रुपये किराए पर होटल पे कमरा लेके बैठे हैं, उनका आज दिन खराब किया गया जलसा करके। तो जलसा ही करना है तो आप झींगा गली में जाके करते, जहाँ बहुत बड़ी जगह है, ये भी तो मरी है, तो वहाँ जलसा करते, वहाँ को लोगों को बुलाते, वहाँ आते पता चलता कि कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। एक छोटी सी जगह कंजस्टेड जगह गलियों में जाके लोग खड़े हैं, कहीं आना जाना बंद हो गया, फैमिलीज़ हैं, सब चीज़ें हैं। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग ने कोई ये अच्छा काम किया है मरी के माल रोड पर जलसा करके। बहरहाल जलसे में वही बातें थी, वही पुरानी बातें, वही जजों की बातें कि जजों ने मुझे निकाला, कुदरत ने उन्हें निकाला, इमरान खान के साथ मुकाफात अमल हो रहा है और ये सब वही चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने कल हैदराबाद में खिताब किया था और आज वो कराची में निकले हुए हैं। आज उनकी कराची में रैली है। रैली अब शुरू हो चुकी है और पहले ही जो उनकी मंजिल केमाड़ी है, जहाँ केमाड़ी में वो जलसे से खिताब करेंगे, उसके बाद फिर वो लियारी जाएंगे, आगे जाएंगे, उसके बाद ये आगरा ताज और घूमते हुए फिर सुरागोट तक जलसा जाएगा। फिर वहाँ से ये वापस आकर ये कायदाबाद तक जाएंगे और कायदाबाद में आखिरी जलसा होगा शाम तक। तो आज का ये इनका प्रोग्राम है। जबकि आसफा भुट्टो आज लाड़काना में जो मैदान सजा के बैठी हैं वहाँ जलसा है उनका, और MQM भी कराची के मुख्तलिफ जगहों पर जलसे कर रही है। और MQM और GDA का जो अलायंस हुआ है, उसके बाद GDA ने कराची से बोरिया बिस्तर लपेट लिया है। उसके 10-12 जो लोग खड़े थे कराची में, उन सब ने हाथ उठा लिया है। और अब अंदरून सिंध में, मीरपुर ख़ास में, नवाबशाह में और सखर में जहाँ मुहाजिर वोट है वो वहाँ पर MQM को GDA सपोर्ट करेगी, और बाकी शहरों में मुहाजिर वोट जो है MQM वाले GDA के उम्मीदवारों को दिलाएंगे। ये एक इनका मुआहदा हुआ है। ये मुआहदा न भी करते तो ये इसी तरह ही होता है हमेशा। सिंध की ये हिस्ट्री है कि सिंध में, अंदरून सिंध में मुहाजिर वोट हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही पड़ता है, उसके हक में कभी नहीं आता। और लेकिन फिर अब ये जो इन्होंने एक अरेंजमेंट की है उसके तहत वोट आ रहे हैं, लेकिन खुद MQM को लाले पड़े हुए हैं। ये हैदराबाद में अपनी सीट बचाने के फिक्र में है कि वहाँ सीट बचेगी नहीं बचेगी, क्योंकि वहाँ PTI इनके अच्छा खासा वोट ख़राब करेगी। और जमात इस्लामी भी इस बार तगड़ी पोजीशन में है, कराची में भी और हैदराबाद में भी। तो ये भी इनके लिए एक दर्द असर होगा, इनके वोट ख़राब हो गए। और GDA के तो टोटल उम्मीदवार सिंध में कोई 15-20 है और 8-10 इनके कौमी असेंबली के हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई ये बड़ा तीर मार लेंगे MQM के साथ मिलकर। और दूसरी तरफ PML नून के जो सूबाई सदर बने थे गरीब बशीर मेमन, वो खर्चा करके तबाह हो गए हैं। लेकिन PML नून का मजाल हो गया कोई नवाज शरीफ, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ में से
یا حمزہ کو ہی بھیج دیتے، اس کا کوئی جلسہ کراتے اس کے حلقے میں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ کراچی کے جو پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما ہیں ان میں سے بھی کوئی بندہ اس کے جلسے میں نہیں آیا۔ زبیر احمد جو ہے اس وقت لندن گھوم رہا ہے، وہ چلا گیا ہے لندن، ان سے ناراض ہے، پتہ نہیں پی ایم ایل نون میں اب ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسرے بھی ان کے پی ایم ایل نون کراچی کے جو لیڈران ہیں وہ سارے کراچی میں چپ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن اس بیچارے بشیر کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ تو یہ تھی آج کی خبریں اور ان پر تبصرے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔